देखो, अगर आपको सच में दर्शन शास्त्र में यानी कि फिलोसफी में 90% से प्लस मार्क्स चाहिए तो इस वीडियो को भूल के भी स्किप मत करना। नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी बच्चों का स्वागत है आपके अपने चैनल रुचि विहार क्लासेस में। अगर आप सच में फिलोसफी में, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे द्वारा बताए गए सभी बातों को आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। अगर आपको सच में फिलोसफी में यानी कि दर्शन शास्त्र में 90% से प्लस मार्क्स लाना है तो ठीक है। चलिए, मैं आप सभी को आज के क्लास में क्या क्या बताऊंगा, सबसे पहले आप सभी ये जान लो। सबसे पहले तो मैं आप सभी को कुल मिलाकर के लगभग 50 सबसे महत्वपूर्ण, ठीक है, यानी कि VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाऊंगा जो 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। और दूसरा नंबर पे है कौन सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़े जिनसे हम सभी का 90% मार्क्स आ जाए 2027 के बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। और तीसरा पॉइंट है कौन सा सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़े जिनसे हम सभी का 90% मार्क्स आ जाए 2027 के बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। और एक सबसे जरूरी बात, 90% से प्लस मार्क्स कैसे आएगा, सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। आगे मैं आप सभी को कहीं पर भी बता दूंगा, जरा आप सभी ध्यान से वीडियो को देखना, ठीक है। वीडियो को भगा भगा के मत देखना, टोटल बात, यानी कि मैं जितना भी बातें बताऊंगा आप सभी को, आपको टोटल बात को फॉलो करना है। फॉलो मतलब समझ रहे हो ना, जो बोलूंगा, जो क्वेश्चन पढ़ने के लिए बोलूंगा वो क्वेश्चन आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। एक भी क्वेश्चन को छोड़ोगे तो बहुत कुछ मिस हो सकता है, ठीक है। फिलहाल के लिए हम सभी क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। यहाँ देखो मेरे भाई, सभी क्वेश्चन को मेरे भाई, ठीक है, मैं आपके कान में बोल रहा हूँ, सभी क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है। अगर आपको सच में फिलोसफी में 90% से प्लस मार्क्स यानी कि ऊपर मार्क्स चाहिए तो, ठीक है, बहुत ही मेहनत से एक वीडियो को रेडी करता हूँ, ठीक है। देखो, कम पढ़ो लेकिन वही क्वेश्चन पढ़ो जो क्वेश्चन पूछने का लायक हो मेरे भाई, ठीक है। बहुत सारे टीचर क्या गलती करते हैं कि 100 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन दिखा देते हैं लेकिन पूछता कुछ भी नहीं है, ठीक है। देखो, मैं कुल मिलाकर के 40 या फिर 45 या फिर 50 ही क्वेश्चन दिखाऊंगा, ठीक है। इन्हीं में से तीनों में से कोई 40 दिखाऊंगा या फिर 45 दिखाऊंगा या फिर 50 क्वेश्चन दिखाऊंगा आज के क्लास में, ठीक है। और कैसे आप 90% मार्क्स ला पाओगे सब कुछ बता दूंगा, ठीक है। चलिए देखो ना, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, कम पढ़ो लेकिन जो क्वेश्चन पूछने का लायक है वो क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है। इसलिए मैं 50 क्वेश्चन दिखाता हूँ। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? बहुत ही डेंजरस क्वेश्चन है मेरे भाई। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है, ठीक है, बताओ। अगर आपको मालूम है, जैसे कि मान लो आपको 1 नंबर का क्वेश्चन का उत्तर मालूम है, 1 नंबर का क्वेश्चन का उत्तर मालूम है, ठीक है, तो आप सभी मेरे को कमेंट करो, ठीक है। समझ लो आप सभी का एक छोटा सा टेस्ट हो रहा है साइकोलॉजी का, ठीक है, जिनमें आप सभी को कुल मिलाकर के 50 क्वेश्चन दिखाया जा रहा है, जिनमें आप सभी को लगभग कितना टारगेट रखे हम सभी। चलो, अगर आपने 35 क्वेश्चन का सही जवाब दे दिया, जितने भी बच्चे आज की क्लास में 35 क्वेश्चन का सही जवाब दे दिए, मैं उनको एक छोटा सा गिफ्ट दूंगा, ठीक है। गिफ्ट मैं आप सभी को कैसे दूंगा, क्या दूंगा, इनका प्रोसेस वीडियो को लास्ट में बताया जाएगा, ठीक है। फिलहाल के लिए आप सभी टेस्ट दो। चलिए, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आप सभी को जल्दी जल्दी दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक है कपिल। कपिल मतलब महर्षि कपिल, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ध्यान से देखना है आपको, ध्यान से, ठीक है, नहीं तो बाद में खुद पछताओगे। मेरे को कुछ नहीं बोलना आप सभी, ठीक है। चलिए 2 नंबर में, अद्वैत वेदांत के मुख्य प्रतिपादक कौन है? अद्वैत वेदांत के मुख्य प्रतिपादक कौन है? तो 2 का सिंपल आंसर है शंकराचार्य, ठीक है। ध्यान से देखो सभी क्वेश्चन का, ठीक है, सभी क्वेश्चन का मैं आपको 100% राइट आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए, अद्वैत वेदांत के मुख्य प्रतिपादक कौन है? तो शंकराचार्य, ठीक है। 3 नंबर में, सत्यार्थी प्रकाश के लेखक कौन है? सत्यार्थी प्रकाश के लेखक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, विश्वास करो मेरे ऊपर, ठीक है। अगर आपको सच में 90% से प्लस मार्क्स लाना है तो मेरे ऊपर भरोसा रखो, ठीक है। अभी हम सभी के पास लगभग 8-9 महीने का समय बचा हुआ है। 8-9 महीने में मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखा दूंगा। अगर आप सभी टोटल क्वेश्चन को याद कर लेते हैं तो 90% तो छोटी सी बात है, आप 95% मार्क्स भी हासिल कर पाओगे, ठीक है। चलिए, ये एक रिकॉर्डिंग क्लास है, मेरा चेहरा आप सभी को नहीं दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, आप सभी ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। सत्यार्थी प्रकाश के लेखक कौन है? तो देखो, 3 का सिंपल आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ध्यान से देख लो, जिस भी क्वेश्चन का उत्तर आपको नहीं मालूम हो उनका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर अपने कॉपी में नोट कर लो, ठीक है। और हाँ, आप सभी टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखो, टेलीग्राम को ज्वाइन करने से होता क्या है, आपको पता चलेगा, वहाँ पर आप सभी को अपडेट दे दिया जाएगा कि कब क्लास होगा, कब क्लास नहीं होगा, ठीक है। और हाँ, इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लेना, वहाँ पर आप सभी को जो भी क्वेश्चन पूछना हो, मैं रील्स बना के नहीं डालता हूँ, ठीक है, मैं रील्स बना के नहीं डालता हूँ। आपको जो भी क्वेश्चन पूछना हो, बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पूछते भी हैं, आपको जो भी क्वेश्चन पूछना हो साइकोलॉजी, फिलोसफी, जो भी सब्जेक्ट का, आप सभी मेरे को पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए आगे आप सभी खुद समझदार हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए 4 नंबर में देखते हैं,
न्याय दर्शन के अनुसार प्रमाण कितने हैं? कहाँ गया मेरे भाई? न्याय दर्शन के अनुसार प्रमाण जो है वो कितने हैं? 2, 3, 4 या फिर 6? बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितने बच्चे को मालूम है? मैं देखना चाहता हूँ। नहीं मालूम है, ठीक है। देखो 4 आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान से देखो, यही सब क्वेश्चन बार बार पूछा भी जाता है। 5 नंबर में प्रत्यय, ठीक है। प्रत्यय समुत्पाद का सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित है? प्रत्यय समुत्पाद का सिद्धांत जो है वो किस दर्शन से संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हो जाएगा बौद्ध दर्शन, ठीक है। क्या हो जाएगा? बौद्ध दर्शन हो जाएगा। 6 नंबर में बुद्ध के अनुसार तृतीय आर्य सत्य क्या है? बुद्ध भगवान के अनुसार तृतीय आर्य सत्य क्या है? तो देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा मेरे भाई। 6 का सही जवाब है दुख निरोध, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 7 नंबर में अष्टांगिक मार्ग की चर्चा किस दर्शन में की गई है? अष्टांगिक मार्ग की चर्चा किस दर्शन में की गई है? बौद्ध दर्शन में, जैन दर्शन में, या फिर योग दर्शन में, या फिर न्याय दर्शन में? अगर आपको सच में मालूम है तो बता देना मेरे को कमेंट करके, ठीक है। ये देखो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध दर्शन में, ठीक है। अष्टांगिक मार्ग की चर्चा किस दर्शन में की गई है? तो बौद्ध दर्शन में की गई है, ठीक है, याद रखिएगा। चित्तवृत्ति निरोध को क्या कहा जाता है? चित्तवृत्ति निरोध को क्या कहा जाता है? तो आपको याद रखना पड़ेगा योग, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 9 नंबर में प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण है, यह किसका मत है? यानी कि यह किसने कहा था, ऐसे समझो आप सभी, ठीक है। देखो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, चावर्क, ठीक है, याद रखना आप सभी। 10 नंबर में अरस्तु के अनुसार कारणों की संख्या कितनी है? अरस्तु के अनुसार कारणों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो देखो 10 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 4 है, ठीक है, याद रखना। 11 नंबर में मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, किसका कथन है? यानी कि यह बात किसने कहा था? मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, इस बात को किसने कहा था? तो डेकार्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 12 नंबर में कर्म का सिद्धांत किस प्रकार का नियम है? कर्म का सिद्धांत जो है वो किस प्रकार का नियम है? तो 12 का सिंपल आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नैतिक नियम, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नैतिक नियम, ठीक है। ध्यान से देखते जाओ, यही सब क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है, ठीक है। चलिए 13 नंबर में अनुभववाद का जनक किसे कहा जाता है? अनुभववाद, ठीक है, अनुभव बोलो या फिर अनुभववाद बोलो, अनुभव बोलो, ठीक है। अनुभववाद का जनक किसे कहा जाता है? तो देखो 13 का सिंपल आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जॉन लॉक, ठीक है, याद रखना मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। और हाँ, आप सभी अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब अभी तुरंत कर लो, ठीक है, क्योंकि मैं आप सभी को आज की क्लास में बताने वाला हूँ कि कैसे आप 2027 के बोर्ड एग्जाम में और 8-9 महीने के अंदर तैयारी करके आप सच में 90% से प्लस मार्क्स हासिल कर सकते हो, ठीक है। चलो मैं आप सभी को बता देता हूँ, तो जरा आप सभी ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। मैं यानी कि प्रीतम सर 2027 बिहार बोर्ड एग्जाम आते तक मैं आपसे ये चैलेंज करता हूँ, मैं जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दिखा दूंगा। फिलोसफी में आपको पूछेगा क्या? ऑब्जेक्टिव पूछेगा, सब्जेक्टिव पूछेगा, है ना, ये 2 पॉइंट है। तो सुनो, देखो यहाँ पर यानी कि रुचि बिहार क्लासेस में आपको केवल स्मार्ट तरीके से पढ़ाया जाता है। यहाँ पर आपको सिलेबस पूरा कंप्लीट कैसे कराया जाएगा मालूम है? केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन के जरिए, ठीक है। अगर आपको किताब पढ़ना है, देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप किताब मत पढ़ो, ठीक है, आपको किताब नहीं पढ़नी चाहिए, आप किताब भी पढ़ो। किताब पढ़ाने वाले बहुत सारे टीचर हैं, यूट्यूब पर मिल जाएंगे, आपको सर्च कर लेना आप सभी, ठीक है। इस चैनल पर देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, आप सभी ज़्यादा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। इस चैनल पर यानी कि रुचि बिहार क्लासेस पर आप सभी को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पढ़ाया जाता है, ठीक है। लेकिन वही क्वेश्चन और पढ़ाया जाता है जो क्वेश्चन पूछने का चांस होता है, ठीक है। वही सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाया जाता है जो क्वेश्चन पूछने का चांस होता है, ठीक है। इसलिए मैं आप सभी को केवल एक ही टारगेट रखता हूं, अगर आपको सच में सभी विषय में 90% से प्लस मार्क्स चाहिए तो यह वीडियो केवल आपके लिए है, यह चैनल केवल आपके लिए है, ठीक है। मैं जितना भी ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखा दूंगा, केवल आपको उन्हीं को ध्यान से देख लेना है, वही सब क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा एग्जाम में। आगे आप सभी खुद समझदार हैं, समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। चलिए 14 नंबर में जैन दर्शन के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो महावीर स्वामी थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जैन दर्शन के 24वें तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी, ठीक है। अनेकांतवाद का सिद्धांत किस दर्शन से है? अनेकांतवाद का सिद्धांत किस दर्शन से है? तो 15 का राइट आंसर है जैन दर्शन से, ठीक है, याद रखिएगा आप सभी। 16 नंबर में योग दर्शन के अनुसार ईश्वर क्या है? योग दर्शन के अनुसार ईश्वर क्या है? तो देखो जगत का कर्ता, विशेष पुरुष, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विशेष पुरुष, ठीक है, याद रखिएगा आप सभी। 16 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 17 नंबर में गीता में निष्काम कर्म का क्या अर्थ है? गीता में निष्काम कर्म का क्या अर्थ है? तो 17 का सिंपल आंसर है फल की इच्छा के बिना कार्य करते रहना, ठीक है। अभी जैसे कि मान लो मैं जो आप सभी को पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पर, ठीक है, यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मेरे को यूट्यूब से कोई 0% इनकम स्रोत है, ठीक है, यानी कि मेरे को यूट्यूब से भी कोई पैसा नहीं मिल रहा है। इसका रीजन क्या है? बिना मैं किसी फल के
काम कर रहा हूँ, एक दिन ना एक दिन मिलवे करेगा, ये तो मेरे को मालूम है, एक दिन मिलवे करेगा। ठीक है, उसी तरह इस क्वेश्चन कहने का मतलब है। ठीक है, गीता में निष्काम कर्म का क्या अर्थ है? तो फल की इच्छा के बिना कार्य करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। द्रव्य वह है जो स्वयं स्थित और स्वयं निर्धारित है। यह किसका कहा है? यह किसने कहा था? यही क्वेश्चन है। द्रव्य वह है जो स्वयं स्थित और स्वयं निर्धारित है, यह किसने कहा? तो देखो 18 का सिंपल सा आंसर है, आपको याद रखना है, स्पिनोजा ने कहा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 18 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखें हम सभी। 19 नंबर में, मेरे घर के बगल में शादी है, थोड़ा सा वीडियो बनाने में दिक्कत हो रहा है। ठीक है, आप सभी थोड़ा सा एडजस्ट करके पढ़ाई कर लेना। ठीक है, खैर कोई बात नहीं। शून्यवाद के प्रवर्तक कौन है? ठीक है, भोज भी खाने के लिए जाना है मेरे को। शून्यवाद के प्रवर्तक कौन है? देखो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नागार्जुन। ठीक है, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको सच में 90% मार्क्स लाना है 2027 के बोर्ड एग्जाम में, तो किसी भी सब्जेक्ट में। ठीक है, एक बात मैं आपको बोलने के लिए भूल गया था, इनसे पहले बिहार बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए फिलोसफी यानी कि दर्शन शास्त्र का और भी क्वेश्चन दिखाया गया है। अगर आप सभी नहीं देखे हो तो देख लेना, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, वहां पर लिखा हुआ रहेगा फिलोसफी सिलेबस 2027, कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है, आपसे भी जाकर के देख लेना, जिनका जो सब्जेक्ट है जाकर के देख लेना। ठीक है, चलिए शून्यवाद के प्रवर्तक कौन है? तो नागार्जुन है। ठीक है, याद रखिएगा आप सभी। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा, आगे आप सभी खुद समझदार हैं, आप सभी समझ गए होंगे। ठीक है, मेरे पास डिजिटल बोर्ड है नहीं कि मैं आप सभी को पूरा अपना फोटो या अपना पूरा चेहरा दिखाऊं। ठीक है, अगर आप सभी मेरे को सपोर्ट करोगे तो हो सकता है कि मैं भी, जो बच्चे 2028 में एग्जाम देंगे, जो बच्चे 2029 में एग्जाम देंगे, उनको मैं डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा पाऊं। ठीक है, अगर आप सभी मेरे को शुरू से सपोर्ट करोगे तभी ना होगा। वैशेषिक दर्शन के प्रेरणेता कौन है? वैशेषिक दर्शन के प्रेरणेता कौन है? ठीक है, तो देखो 20 का सिंपल सा आंसर है महर्षि कणाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान से देख लो, 100% सभी का राइट आंसर दिखा रहा हूं। ठीक है, 21 नंबर में, सत्य कार्यवाद का सिद्धांत किस दर्शन का है? सत्य कार्यवाद का सिद्धांत किस दर्शन का है? तो 21 का राइट आंसर है सांख्य दर्शन का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जितने बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हो, वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, आपसे भी मेरे को ये बताओ, पदार्थ का अर्थ क्या होता है? पदार्थ का अर्थ क्या होता है, यानी कि पदार्थ का मतलब क्या होता है? मैं थोड़ा सा पानी पीता हूं। चलिए, कमेंट कर दिए, आप सभी कमेंट कर दिए होंगे। ठीक है, पदार्थ का मतलब क्या होता है? तो देखो यहाँ पर एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए केवल वस्तु, पद का अर्थ, ये दोनों में ऑप्शन दे देगा, और बहुत सारे टीचर बताते हैं यहाँ पर गलत, लेकिन मैं आपको सही बताऊंगा। ठीक है, देखो आपको याद रखना है, पद का अर्थ होता है। ठीक है, पदार्थ का अर्थ होता है पद का अर्थ। ठीक है, किसी भी कविता के पद का अर्थ, पदार्थ का मतलब वही होता है। ठीक है, 23 नंबर में, त्रिरत्न किस दर्शन से संबंधित है? त्रिरत्न किस दर्शन से संबंधित है? तो 23 का सिंपल आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जैन दर्शन से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। त्रिरत्न किस दर्शन से संबंधित है? तो जैन दर्शन से संबंधित है। ठीक है, 24 नंबर में, लोक संग्रह का विचार किस ग्रंथ में मिलता है? लोक संग्रह का विचार किस ग्रंथ में मिलता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा आपसे भी ध्यान से देखना। ठीक है, तो देखो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, भागवत गीता में। ठीक है, याद रखिएगा आप सभी, लोक संग्रह का विचार किस ग्रंथ में मिलता है? भागवत गीता में मिलता है। 25 नंबर में, कांट का दर्शन किस नाम से जाना जाता है? कांट का दर्शन किस नाम से जाना जाता है? तो 25 का सिंपल आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समीक्षावाद। ठीक है, याद रखना आप सभी, कांट का दर्शन किस नाम से जाना जाता है? तो समीक्षावाद के नाम से जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूं 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञान ही सद्गुण है। यहां पर देखो सद्गुण लिखा हुआ है। ठीक है, इस तरह से सद्गुण लिखा हुआ है, ज्ञान ही सद्गुण है, यह किसका कथन है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बताओ। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुकरात का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, परमाणुवाद का सिद्धांत किस भारतीय दर्शन ने दिया? परमाणुवाद का सिद्धांत किस भारतीय दर्शन ने दिया? तो 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर बताओ मेरे को, बताओ अगर आपको मालूम है तो। जी, वैशेषिक दर्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सबका राइट आंसर है। 28 नंबर में, पर्यावरण नीति शास्त्र का संबंध किससे है? देखो मेरे भाई, आप लोगों का सपोर्ट मेरे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, सपोर्ट करो मेरे भाई, सपोर्ट करो। ठीक है, आप सभी ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करो। ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो आप सभी, मेरे को पैसा तो नहीं दोगा ना। ठीक है, मैं आप सभी को टोटल क्वेश्चन फ्री में पढ़ाता हूँ। बहुत सारे टीचर इनको कोर्स बना के बेचते हैं, प्ले स्टोर पे ऐप बना के बेचते हैं। मेरे को पैसा कमाने का कोई साधन नहीं है, इसलिए आप सभी सपोर्ट करो, बस इतना ही कहना चाहूंगा। ठीक है, वीडियो को लाइक किया करो, दोस्तों के साथ शेयर किया करो, अपने इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप पर स्टोरी लगाया करो, इनसे मेरे को सपोर्ट मिल जाएगा। चलिए, पर्यावरण नीति शास्त्र का संबंध किससे? बहुत ही मेहनत से एक वीडियो को तैयार करता हूँ, किन के लिए? आप लोगों के लिए, लेकिन आपसे भी सपोर्ट नहीं करते हो, ये कैसे होगा? नहीं होगा ऐसे ना। ठीक है, तो देखो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकृति संरक्षण से। ठीक है, अब यहाँ देखो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पर्यावरण
नीति शास्त्र का संबंध किससे है? प्राकृतिक संरक्षण, यानी कि प्रकृति, यानी जो पेड़ पौधे हमसे भी कटाई करते हैं, पानी का क्षतिग्रस्त करते हैं, उनको रोकने से। ठीक है, चलिए, रीत का अर्थ क्या होता है? रीत का अर्थ क्या होता है? जी 29 का राइट आंसर है वैशेषिक नैतिक व्यवस्था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 30 नंबर में, यानी कि 30 नंबर में, लौकिक यानी कि तर्कशास्त्र की विषय वस्तु क्या है? तर्कशास्त्र यानी कि लौकिक की विषय वस्तु क्या है? तो देखो 30 का सिंपल सा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वेद युक्ति। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है, वेद युक्ति। ध्यान से देख लो, चित्त की कितनी क्या लिखा हुआ है? भूमियां है। ठीक है, भूमियां, चित्त की कितनी भूमियां हैं? तो यहाँ पर देखो 31 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5। ठीक है, याद रखना आप सभी। 32 नंबर में, ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध करने के लिए तार्किक प्रमाण किसने दिया? ईश्वर का अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए तार्किक प्रमाण किसने दिया था? डेकार्ट, ह्यूम, लॉक या फिर मिल? बताओ। तो देखो 32 का राइट आंसर आपको याद रखना है। अगर मेरे पास डिजिटल बोर्ड होता, मैं भी लाइव लेके आता। ठीक है, मैं भी लाइव क्लास करवाता, मैं आप सभी का कमेंट पढ़ पाता लाइव, क्या बच्चे क्या कमेंट कर रहे हैं। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, अगर आपसे भी सपोर्ट करोगे तो हो सकता है। देखो 32 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डेकार्ट। ठीक है, याद रखना ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 33 नंबर में, बुद्ध दर्शन के अनुसार निर्वाण का क्या अर्थ होता है? बौद्ध दर्शन के अनुसार निर्वाण यानी कि बनाना का अर्थ क्या होता है? बनाना मतलब अकेला मत समझना, किसी चीज का निर्माण करने का अर्थ क्या होता है? ठीक है, तो देखो 33 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दुखों का पुनर्विनाश करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। बौद्ध दर्शन के अनुसार निर्माण का अर्थ होता है दुखों का पुनर्विनाश करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहिंसा का दर्शन आधुनिक युग में किसने सबसे ज्यादा फैलाया? अहिंसा का दर्शन आधुनिक युग में, यानी क्या जो चल रहा है इस युग में, किसने सबसे ज्यादा फैलाया? बताओ। जी सही आंसर है आप सभी का, महात्मा गांधी। ठीक है, याद रखना आप सभी। अगला क्वेश्चन 35 नंबर में, ओपुरुषय किसे माना जाता है? ओपुरु, ठीक है, ओपुरुषय, ठीक है, किसे माना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लेना। क्वेश्चन को देख के घबराओ मत, क्वेश्चन को देख के घबराओ मत, एकदम याद रखो दिमाग में। सोटिक है, ठीक है, ट्रोलिक है, आप सभी याद रखो। ठीक है, देखो 35 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वेद। ठीक है, याद रखना आप सभी। और उसे किसे माना जाता है? वेद को माना जाता है। ठीक है, स्पिनोजा के अनुसार द्रव्य के कितने गुण मनुष्य जान सकता है? स्पिनोजा के अनुसार, स्पिनोजा कौन है? तो एक साइंटिस्ट है। स्पिनोजा के अनुसार एक किताबी लेखक है। स्पिनोजा के अनुसार द्रव्य के कितने गुण मनुष्य जान सकते हैं? 2, विस्तार और विचार। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखना आप सभी। 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 37 नंबर में, योग श्रुति वृत्ति निरोध किसका सूत्र है? एक सूत्र है, योग श्रुति वृत्ति निरोध, किनका सूत्र है? वेरी डेंजरस क्वेश्चन। तो 37 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पतंजलि का सूत्र है। ठीक है, चलिए, मोक्ष को भारतीय दर्शन में क्या माना गया है? मोक्ष को भारतीय दर्शन में क्या माना गया है? तो 38 का सिंपल सा आंसर है, परम पुरुषार्थी। ठीक है, याद रखना आप सभी। 49, संख्या दर्शन के अनुसार प्रकृति क्या है? जड़ और त्रिगुणात्मक, है ना? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। संख्या दर्शन के अनुसार प्रकृति कैसे क्या है? जड़ और त्रिगुणात्मक। ठीक है, चलिए लाइक कर देना मेरे भाई। शैववाद को और किस नाम से जाना जाता है? शैववाद को और किस नाम से हम सभी जानते हैं? सिंपल सा है, बताओ जी। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? सप्तभंगी न्याय। ठीक है, सप्तभंगी न्याय होगा। यहाँ पर देखो इस तरीके से, सप्तभंगी न्याय, याद रखना आप सभी। ठीक है, सत्यवाद को और किस नाम से जाना जाता है? तो सत्यभंगी न्याय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एथिक्स, ठीक है, एथिक्स शब्द किस ग्रीक शब्द से बना है? एथिक्स शब्द जो है वो किस ग्रीक शब्द से बना है? तो देखो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एथोस। ठीक है, याद रखना आप सभी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, एथोस हो जाएगा। ठीक है, एथिक्स जो शब्द है वो किस ग्रीक शब्द से बना है? एथोस से बना है। ठीक है, 42, ईश्वर मर चुका है, जो अप्रसिद्ध घोषणा किसने की थी? बहुत ही खराब क्वेश्चन है, लेकिन पूछता है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा अनकन्फ्यूटेबल है। ठीक है, ईश्वर मर चुका है, जो अप्रसिद्ध घोषणा किसने दी थी? देखो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, नीति से। ठीक है, याद रखना ऑप्शन नंबर बी, नीति से। चलिए, अस्तय का क्या अर्थ है? अस्तय का क्या अर्थ है? तो देखो 43 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चोरी ना करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। अस्तय का क्या अर्थ है? चोरी ना करना। जीव और अजीव दो मुख्य तत्व किस दर्शन के हैं? जीव और अजीव दो मुख्य तत्व किस दर्शन के हैं? तो 44 का सिंपल सा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जैन दर्शन के। ठीक है, याद रखना। अभी तक का, ठीक है, यानी कि आज तक का फिलोसफी का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में दिखाया है। ठीक है, 45 नंबर में। और हाँ, जितने भी बच्चे इनसे पहले वाले वीडियो को, यानी कि 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए लगभग 2-3 वीडियो और बना दिया गया है। ठीक है, यानी कि 2-3 वीडियो में और भी क्वेश्चन दिखा दिया गया है। अगर आप सभी नहीं देखे हो तो जाकर के देख लेना, वो भी
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए मैं टोटल वीडियो में यानी कि सभी वीडियो में 50 या फिर 45 क्वेश्चन ही दिखा पाता हूँ। ठीक है, इसका रीजन है मैं क्वेश्चन को ढूंढ के लाता हूँ जो क्वेश्चन पूछने लायक होता है। लगभग 10 साल के क्वेश्चन को मैं पहले अच्छे से देखता हूँ कि इस साल में क्या पूछा था, इस साल में क्या पूछा था और 2027 में क्या पूछ सकता है, इनको देख करके मैं वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, चलिए आगे आपसे भी समझदार है, वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, एकात्म मानवतावाद के प्रेरणेता कौन है? जी बताइए। 45 का राइट आंसर कितने बच्चे बता सकते हो? नहीं मालूम है तो सर ये जान लो, दीनदयाल उपाध्याय। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरे भाई, याद रखना आपसे भी। 46 पुरुषार्थी की कुल संख्या कितनी है? पुरुषार्थी की कुल संख्या कितनी है? तो 46 नंबर का सही आंसर है 4। ठीक है, याद रखना आपसे भी। 43 नंबर में मनोवैज्ञानिक नियतिवाद का संबंध किससे है? मनोवैज्ञानिक नियतिवाद का संबंध किससे है? जी जी ठीक है जी, मानव आचरण से। ठीक है, यहाँ पर मेरे सामने में बैठ के 2-4 बच्चे मेरे सामने में बैठ करके, अब यहाँ पर देखो मैं आप सभी का टेस्ट ले रहा हूँ ना, मैं आप सभी को टोटल 50 क्वेश्चन दिखाऊंगा। ठीक है, चाहे 50 रहे चाहे 48 रहे, खैर कोई बात नहीं, जो जितना भी क्वेश्चन है उनमें आप सभी को केवल 35 क्वेश्चन का ही जवाब देना था। ठीक है, देखो अगर आप सभी 35 क्वेश्चन का सही जवाब दे दिए तो बहुत ही अच्छी बात है। जो बच्चे 35 क्वेश्चन का भी सही जवाब नहीं दे पाए उनके लिए खराब बात है, यानी कि बुरी बात है। तो देखो आपको पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, अभी भी आपके पास समय है, पढ़ाई कर लो मेरे भाई। आपके माँ बाप आपके आसरा लेके बैठे हैं कि मेरा बेटा कुछ कर पाएगा। ठीक है, इसलिए आपसे भी पढ़ाई कर लो। ठीक है, फिर से क्वेश्चन को देख लेना, और जितने बच्चे का 35 क्वेश्चन सही हो गया, मैंने उनको बोला था कि आपको गिफ्ट दिया जाएगा। तो सुनो, इंस्टाग्राम पे जाना, लिंक आपको इंस्टाग्राम का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर आप सभी मेरे को बता देना कि सर मेरा 50 नहीं 35 क्वेश्चन सही हो चुका था। ठीक है, यहाँ पर भी आप सभी कमेंट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर कमेंट करने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना पड़ेगा। इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लेना, वहाँ पर आप सभी मेरे को स्क्रीनशॉट लेके यहाँ का स्क्रीनशॉट लेके दिखा देना कि सर मेरा 35 क्वेश्चन सही हुआ था। मैं आप सभी को गिफ्ट क्या दूंगा मालूम है? एक छोटा सा गिफ्ट है, 50 रुपया मैं आप सभी को ऑनलाइन पे कर दूंगा। ठीक है, ये 50 रुपया बहुत बड़ी बात है, मेरे पास उतना है नहीं कि मेरे पास कमाई का कोई स्रोत नहीं है कि मैं आप सभी को 1000-2000 रुपया गिफ्ट कर दूंगा। ठीक है, आगे आप सभी समझदार है, समझ गए होंगे। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, 1 रुपया भी दिया गया इनाम इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक नीतिवाद का संबंध किससे है? दी 47 का राइट आंसर है मानव आचरण से। ठीक है, याद रखना आपसे भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन प्रमाण। देखो आज की क्लास में 48 क्वेश्चन ही रहने दो। ठीक है, चलिए प्रमाण का अर्थ क्या है ये क्वेश्चन देख लो पहले। प्रमाण का अर्थ क्या होता है? प्रमाण का अर्थ होता है यथार्थ ज्ञान का साधन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। प्रमाण का अर्थ होता है यथार्थ ज्ञान का साधन। तो देखो ये थे बिहार बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए, जरा आपसे भी ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, ये थे बिहार बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए फिलोसफी का 50, यानी कि 50 तो नहीं, 50 में 2 घटा दो, कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। ठीक है, 48 सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जितने भी बच्चे को सभी क्वेश्चन याद हो गए हैं वो तो अच्छी बात है, अगर जिनको भी याद नहीं हुआ है तो वीडियो को दोबारा देख लो, 2 बार 3 बार देख लो, याद हो जाएगा, पक्का याद हो जाएगा। ठीक है, और हाँ वीडियो को सेव कर लेना। अगर आपको सच में 2027 के बोर्ड एग्जाम में फिलोसफी में 90% से प्लस मार्क्स लाना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं रोजाना किसी ना किसी सब्जेक्ट पे वीडियो लेके आता हूँ। ठीक है, फिलहाल के लिए आपसे मेरे को ये बताओ कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। अगला वीडियो आप सभी को किस टॉपिक पे चाहिए, यानी कि किस सब्जेक्ट पे चाहिए, ये मेरे को कमेंट कर देना। और हाँ, अगर आप सभी को कहीं पर भी डाउट हुआ हो तो आप सभी मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो, आपको रिप्लाई तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए हम सभी मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।